उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय पटपड़गंज पर सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों ने एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी अपना वेतन न मिलने की वजह से और परमानेंट न होने की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शिक्षक भी अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन में शामिल हो गए। हजारों की संख्या में शामिल सफाई कर्मचारी और शिक्षकों ने जमकर एमसीडी कार्यालय पर धरना दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी और शिक्षक हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि 25 साल हो गए हैं, लेकिन निगम ने उन्हें पक्का नहीं किया है। निगम और दिल्ली सरकार दोनों के बीच में फंसकर हम लोग परेशान हो गए हैं, जिसके चलते लगातार राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ना तो निगम और ना ही दिल्ली सरकार इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे रही है, जिसके चलते मजबूरन इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे और सरकार ने दिल्ली सरकार बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। वो निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं। वो निगम को इसीलिए वेतन नहीं देना चाहते हैं। रवि भाई हाथ नीचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने से ही हड़ताल क्यों हुई है? इससे पहले निगमों में हड़तालें नहीं हुआ करती थी। हड़ताल तो पिछले 25 साल से हो रही है सर। और पिछले 6 वर्षों में जब से केजरीवाल साहब आए तब से ये दिल्ली निगम को बदनाम करना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए निगम के कर्मचारियों को निगम वेतन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए उनका। मेरा नाम संगीता, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नर्सरी अटेंडेंट हूँ, जो कि हम 2010 से लगे हुए हैं और हमारी सैलरी कभी टाइम पे भी नहीं आती थी और अब एंड टाइम पे 10 साल जॉब करा के अब इन्होंने हमें घर बिठा दिया है, जो कि हमें मतलब कि ड्यूटी पे भी नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या सर हमारे बच्चे नहीं है या हमारा परिवार नहीं है? किस तरीके से हमारा खर्चा चलेगा सर? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अटेंडेंट का तो काम कराते कराते एक टीचर का भी सारा काम हम ही से लेते हैं और टीचरों का सब कुछ वेतन वगैरह सब कुछ टाइम से आता है। क्या अटेंडेंट की जो सैलरी वगैरह नहीं आनी चाहिए या काम नहीं होना चाहिए? एजुकेशन डिपार्टमेंट में नर्सरी अटेंडेंट की पोस्ट पे काम करती हूँ सर। हम यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं और जुलाई महीने से हम अपने घर बैठे हुए हैं। घर पे बैठ के कैसे घर चला रहे हैं या जो भी हमारे साथ आर्थिक परेशानी से हम जूझ रहे हैं, डिपार्टमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। हम यहाँ 10 महीने लगभग हो गए हैं, ना हमारे पास सैलरी है ना हमारे पास कोई काम है, कुछ भी नहीं है सर। हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो क्या आपको निकाल दिया सर? हमने 1.5 महीने तो वेट किया, जैसा कि हम हर साल करते हैं। 10 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा यही होता है कि हम 1.5-2 महीने मोस्टली वेट करने के बाद इनके पास आते हैं कि सर अब तो एटलीस्ट हमें ऑर्डर दे दीजिए ताकि हमें सैलरी मिल सके। आपने आपकी शिकायत लिखित में की है? सर लिखित में भी की हुई है हमने। हम सर सबको दिए। हमारे जोनल ऑफिस से लेके हमारे ये हेडक्वार्टर तक हमने सभी को रिटर्न में भी दिए। तो हमने इनको काफ़ी बोला। हमें जब हम यहाँ पे आए उन्होंने कहा आप जॉब कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। हम यहाँ पर अपने बच्चों की डिमांड के लिए आए हैं। 20-20, 25-25, 26-26 साल हो रही हैं, कच्चे हैं और कच्चों में क्या मिलता, कैसा गुजारा हो। अभी कोरोना से इतनी पब्लिक गुजरी है, कोरोना से भी इतने लोग निकले हैं, कितना लोगों को बीमारी का प्रेशर पड़ा है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा बीमारी के लिए भी? कहाँ से इलाज करवाएं जब हमें कच्चा भी नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को पक्के भी नहीं कर रहे, उन्हें कच्चों से पक्का नहीं कर रहे, तो कैसा गुजारा होएगा? ऐसा थोड़ी होता। हमारा पैसा मत दो, तुम खा जाओ और हमारे बच्चों को तो पक्का कर दो जो कच्चे पड़े हैं। हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको पक्का करो। 25-25 साल हो रही हैं,
बुढ़ापे में पक्का करें, फिर उम्र काट देते हैं। किसी को तो 5 साल की नौकरी, किसी को 5 साल की नौकरी, किसी को 2 साल की नौकरी, किसी को 10 साल की नौकरी, ऐसे ही हमें मिली है, उन्हें मिल भी ना रही। हमारी सैलरी को 4-4 5-5 महीने हो जाते हैं, लेकिन तो 1-2 रोक लेते हैं, फिर 2 दे देते हैं, फिर 1 रोक लेते हैं, फिर 3 रोक लेते हैं, फिर 2 ऐसे मतलब रोक रोक कर देते हैं, इकट्ठी नहीं देते। यहाँ पे हमारी सैलरी नहीं मिली थी और फिलहाल ये हमारे पक्के नहीं, हमारे बच्चे पक्के नहीं हुए, और फिर उसके बाद हमारा बोनस नहीं मिला दिवाली सब तक। बनाते कैंसिलेशन कार्ड बनाए तो हमें कुछ फायदा हो जाए, कहाँ से पैसा लाए बीमारी के लिए? कैंसिलेशन कार्ड बनाते हमारा कैंसिलेशन कार्ड बना, हमें पक्का होना, हमारी जो 5-5 महीने की तनख्वाह होगी वो चाहिए हमें, क्योंकि हम मरने की तादाद में बैठे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे, कहाँ से बीमारी और कहाँ से बीमारी। मेरे को 4 महीनों की बीमारी को देखो, मेरी शक्ल कैसी हो रही है, बीमार रोकू, और डॉक्टर पैसे वो नहीं दे रहा, उनका पैसे लाओ दवाई ले जाओ। ना हमारे घर में आटा है और ना हमारे घर में कुछ है, और हमारे जितना बड़ा परिवार है ना सब भूखा मर रहा है। इतना बड़ा परिवार मेरा सारा भूखा मर रहा है। अब देखना यही होगा दिल्ली सरकार या निगम इन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देती है या फिर ये कर्मचारी यूं ही हड़ताल करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।